नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़। और पहाड़ की बेटियां किस प्रकार से हमारे पहाड़ का नाम रोशन कर रही है आप सभी जानते हैं। और अगर इस ओलंपिक की बात की जाए तो इस ओलंपिक में भी हमारे छोटे से प्रदेश उत्तराखंड से दो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एक हमारे साथ आज बात करने के लिए अंकिता ध्यानी, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे पूरे पौड़ी गढ़वाल को गौरवान्वित किया है। आज वो विश्व पटल पे उनका नाम है अंकिता ध्यानी का, जो कि 5000 मीटर की जो दौड़ है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और एक लक्ष्य सेन भी थे जो कि हमारे उत्तराखंड के थे। तो ऐसे खिलाड़ियों को जब देखकर कहीं ना कहीं जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो आगे बढ़ती है, गौरवान्वित होती है। तो आज हमारे साथ अंकिता ध्यानी जी हैं। सबसे पहले तो अंकिता, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर। अपनी इस यात्रा के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी यात्रा काफ़ी पहले से शुरू हुई है। 2015-14 इतने में से शुरू हुई है ऐसे नेशनल खेलना। वैसे मैंने 1 से 5 तक जब स्कूल में थी वहाँ से भी मैंने शुरू किया हुआ है। छोटे छोटे 1 से 5 तक की जो पढ़ाई थी वो कहाँ से आपने की थी? अपने गांव मेरुड़ा से मैंने वो पढ़ाई शुरू की है, जिसमें मैम टीचर रही हुई है श्रीमती रिद्धि भट्ट। उसके बाद मैं अपने इधर के स्कूल लेयर्स हैं और मठाली में अध्ययन किया हुआ है। उसके बाद मैं गर्ल्स हॉस्टल रुद्रप्रयाग में चली गई। वहाँ मुझे महेश यारे मैम ने ट्रेनिंग कराई हुई है। और धीरे धीरे मैं फिर भोपाल गई। भोपाल में मैंने अध्ययन लिया। इंटरनेशनल कोच था मेरा, केनिया के कोच थे मेरे, उनके अंडर में मैंने 2-3 साल प्रैक्टिस करी है, जहाँ से मेरा मेडल आना शुरू हुआ है। 2017 में अगस्त मुनि से ही मेरा नेशनल में गोल्ड मेडल आना शुरू हो गया था। तो 2017 से लेकर 2024 तक मैं आज तक भी नेशनल में मेरा हमेशा गोल्ड मेडल रहा है। और धीरे धीरे मेरा परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूव हुआ और मैं आज आप सबके सपोर्ट की वजह से ओलंपिक में। तो एथलेटिक्स में कैसे आपका मन हुआ कि यार मुझे एथलेटिक्स में होना है और दौड़ में होना है, ये कैसे आप ज़्यादातर ऐसा होता है ना कि एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सिर्फ एक जूता पहना और रनिंग कर ली। हमें महंगे गेम जैसे बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत। और हमारे पहाड़ के लोग तो नंगे पैर भी दौड़ते हैं शुरुआत में। वही है ना कि रनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि गरीब फैमिली जो होती है ज़्यादातर वो एथलेटिक्स चुनती है, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट खरीदने के उतना पैसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं भी इसमें ज़्यादा आई कि तो जब आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और जब आप पहले हम भारत की बात करते हैं, जब आप दूसरे बड़े शहरों में गई तो वहाँ किस प्रकार का माहौल था, क्या कठिनाइयाँ वहाँ आती थी, कैसे आपने वहाँ पर एडजस्ट किया? इंडिया में क्या है कि हम कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। जब हम कंफर्टेबल जोन से बाहर होते हैं तो जैसे अब आउट ऑफ इंडिया हम ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे हमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम और फूड की प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें आती है। हम किस तरीके से मैनेज करेंगे वो सब मैंने लर्न किया। मैंने काफ़ी कुछ सीखा और जो चीज़ मैंने सीखी है तो उसे मैं आगे अप्लाई करूँगी। वो गलतियाँ मेरे से नहीं होंगी तो मेरा और भी अच्छा मेरा परफॉर्मेंस होगा, मेरा और भी अच्छा इम्प्रूव होगा और मैं 2028 ओलंपिक की तैयारी करूँगी। तो अभी जब ओलंपिक में आप गई थी तो किस प्रकार की तैयारी थी? सरकार की तरफ से आपको कितना मोटिवेट किया गया था, आगे मदद की गई थी, इसके बारे में? मेरी फेडरेशन जो हमारी AFI है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करती है और सपोर्ट करती आ रही है, जिसके थ्रू हमें काफ़ी चीज़ों में सहायता मिलती है। जैसे हमें कुछ भी चीज़ का खर्चा नहीं करना पड़ता, वो अपने थ्रू हमें बाहर भेजती है, टूर्नामेंट खिलाती है। और ओलंपिक में भी भाग लेना, जब उन्होंने मुझे बाहर भेजा, कुछ ट्रेनिंग करवाई बाहर, तो उस चीज़ में उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है इस चीज़ में कि वो सपोर्ट करते हैं। जब आप अभी जो पेरिस में जो ओलंपिक हो रहा था, आप वहाँ दौड़ रही थी, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल जो धावक थे उनके साथ दौड़ रही थी, उनके साथ तो कैसा लगा उस समय, क्या फील हुआ आपको? उस समय बस मैं ये नोटिस कर रही थी कि जो प्लेयर हैं, बाहर के प्लेयर हैं, उनका माइंड कैसा है, वो कैसे अपने गेम को एंजॉय कर रहे हैं, उनका माइंड रिलैक्स है, ये सब चीज़ें मैं नोटिस कर रही थी। हम इंडियंस क्या होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेंटली हैंग हो जाते हैं। लाइक हम ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, हम कैसे भागेंगे, ये सब। वो मेंटली बहुत मजबूत रहते हैं। वो मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। हम अपने कॉम्पिटिटर को देखते हैं, जबकि हमें ऐसा है उनको क्यों देखना, हम खुद को देखेंगे, हम खुद का करेंगे।
तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हम पे क्या पोटेंशियल है, उसको हम कितना हमने क्या प्रैक्टिस की है पीछे, हम वो हमें वो देखना चाहिए कि हम कहाँ से उठे हुए हैं। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो इतना स्ट्रांग है। तो आगे किस प्रकार की तैयारी आपकी चल रही है और क्या गोल आपने बनाए हैं आपको? मेरा गोल तो सेट है कि मैं 2028 ओलंपिक में अपने देश को गौरवान्वित करूं। मेरा ये सपना है अभी। हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा उत्तराखंड में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो दौड़ते हैं, उनको क्या मैसेज आप देंगी? मैं यही बोलूँगी कि तुम जो भी चीज़ है, तुम छोटी छोटी चीज़ों को लेके इशू नहीं बनाना चाहिए। कुछ चीज़ें अगर हम मैनेज कर सकते हैं तो अपने पर्सनली मैनेज करनी चाहिए। अगर हमारे पास शूज़ नहीं है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शूज़ नहीं है, मैं रनिंग कैसे करूँगी या करूँगा, रनिंग कैसे करूँगा। वो ना सोच के हमें उसी जूते में रनिंग करके आगे बढ़ना चाहिए। फिर आगे खुद ही अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि सब कुछ मिलने लगता है धीरे धीरे जब हम कुछ अचीव करते हैं तो। पर ज़्यादातर ऐसे होता है कि ग्रास रूट लेवल पे कोई भी किसी भी एथलीट को नहीं देखता। जब एक अच्छे लेवल पे होता है तब वो पहुंच जाता है, उसके बाद उसे सपोर्ट मिलता है, स्पॉन्सर्ड मिलते हैं, सभी चीज़ें उसके बाद मिलता है। मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि ग्रास रूट लेवल से देखे कि वो बच्चा उठ रहा है तो उसे और ऊपर उठाए, उस प्रतिभा को निखारे, ना कि ये देखे कि जो ऊपर है उसे ही देखना। अभी हमारे यहाँ इस प्रकार की फैसिलिटी संसाधन नहीं है। अभी जैसे जैसे यहाँ पे एक भी सिंथेटिक ट्रैक नहीं है अपने उत्तराखंड में तो सिंथेटिक है, लेकिन एक सिंथेटिक है वो देहरादून में है और एक अब बना है जो पौड़ी में बना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ग्रामीण एरिया के जो खिलाड़ी बच्चे हैं उनको इसलिए प्रेरणा नहीं मिलती, वो इसलिए अपनी उठते क्योंकि उनको किसी ग्राउंड की सुविधा नहीं है। बहुत दूर दराज के एथलीट बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो बन नहीं पाते, उनको सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि उनकी फैमिली भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो उन्हें हर बारी बाहर भेजे या बाहर रूम लेके ट्रेनिंग करवाए। तो बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो शुभकामनाएं हैं अंकिता आपको। आप 2028 में कहाँ पर है आपकी बात? टोक्यो में बताया आपने? नहीं, अभी लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। हाँ जी। ठीक है, तो वहाँ के लिए आपको शुभकामनाएं हैं और आप वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ मेडल जीत के लाएं। और अभी भी आपने कहीं ना कहीं उत्तराखंड को गौरवान्वित तो किया ही है, आगे आप और कामयाबी हासिल करें। हाँ जी, थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थी अंकिता ध्यानी और छोटे से गांव की जो रहने वाली, और आज देखिए कि किस प्रकार से जब अभी पेरिस ओलंपिक हो रहे थे हमने भी दौड़ते हुए अंकिता को देखा था और आज उनसे मिलने का भी हमारा भी सौभाग्य हुआ है। और कल पता नहीं है अंकिता कहाँ पहुँचेंगी, और जिस प्रकार की मेहनत और जज्बे से वो काम कर रही हैं निसंदेह वो आगे पहुँचेगी। और जो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होगा उसमें हमारी भी सारे उत्तराखंड वासियों की शुभकामनाएं भी अंकिता के साथ रहेगी कि वो मेडल ज़रूर वहाँ से जीत के लाए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।